तो रायमल के 3 ये शक्तिशाली बेटे थे, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, और तीनों भाइयों में आपस में नहीं बने। तीनों डेली लड़ाई करे कि पापा के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा। रायमल जी ने कहा कि मेरे सामने तो ये बात मत किया करो, डेली कहते हो पापा मरेंगे तो कौन राजा बने। मतलब तुम डेली यूं माड़ा ही फेर रहे हो कि कब मैं मरूं और कब राजा बनो, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं। डेली आपस के अंदर किसी ना किसी बात हुई, अगला राजा मैं बनूंगा, वो कहे अगला राजा मैं बनूंगा। तो इनके एक अंकल हुआ करते, उन अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था? उन्होंने एक दिन कहा तुम्हारा टंटा ही खत्म करता हूं, एक काम करते हैं, यहां पास चित्तौड़ के किले के पास में एक माता जी का मंदिर है, उस माता जी के मंदिर में जो पूजा करने वाली महिला है, पुजारण होगी, पुजारी जी हो गए तो वो पुजारण माई होगी, तो वो जो पुजारण माई है वो हाथ देखती है, भविष्य देखते हैं कि हाथ देख के, वो हाथ देखती है और वो हाथ देख के बता देगी कि अगला राजा कौन बनेगा, अगला राजा कौन है नहीं। और क्यों ना अपने वहां चले तो तुम्हें पता चल जाएगा, ताकि डेली डेली की लड़ाई तो खत्म हो जाए। तो उन पुजारण माई के पास गए और पुजारण माई को जाकर कि पुजारण माई ये तीनों मेवाड़ के राजकुमार है, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, और तू तो बता कि इनमें से अगला राजा कौन बनेगा। पुजारण माई बेचारी समझदार थी, उसने कहा कि बेटा मैं बता तो दूंगी अगला राजा कौन बनेगा, पर जैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा ये अगला राजा बनेगा, फिर तो तुम्हारी लड़ाई और बढ़ जाएगी, फिर तो तुम बाकी वाले उसको मारने की कोशिश करोगे, इसलिए रहने दो, तुम्हारा बाप मरे तब एक को तो राजा बनना ही है, विधि का विधान है, वो तो कोई टाल नहीं सकता, जिसको राजा बनना होगा बन जाएगा। पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेला आदमी था, पृथ्वीराज ने तलवार बाहर निकल, बता रही है कि नहीं बता रही है, पंचायती कर रही है फालतू की, विधि का विधान है। अब तलवार से तो भाई सबको डर लगे, पर डोगरे ने तलवार से डरते डरते कहा कि तू तो नहीं बनेगा। उसने कहा कोई नहीं, 2 बच्चे में इनमें से बता कौन बनेगा। अब तलवार से डर लगे बेचारी को, उसने बेचारी ने धीरे से कहा कि सांगा बनेगा, और जैसे ही कहा सांगा बनेगा, पृथ्वीराज और जयमल सांगा पे टूट के पड़े, सांगा को साइड में लेके उन्होंने कूटना शुरू किया, सांगा की आंख फोड़ दी एक। वो बेचारी महिला, उनके अंकल सारंग देव जो जैसे तैसे बीच में पड़े, और सांगा का सांगा भाग यहां से, और सांगा अपना घोड़ा लेके वहां से निकल जाता है। इधर राजसमंद में एक गांव पड़ता था सेवंत्री। कौन सा गांव था? या सेवंत्री गांव में कोई रूपनारायण जी, रूपनारायण मंदिर था। कौन सा मंदिर था? रूपनारायण मंदिर था। और इस मंदिर में एक तीर्थ यात्री रुका हुआ था, उस तीर्थ यात्री का नाम था बिदा जेतमालोत। क्या नाम है तीर्थ यात्री का? क्या नाम दोबारा बताओ देखिए। बिदा जेतमालोत कौन है? एक तीर्थ यात्री। कौन से मंदिर में रुका हुआ है? रूपनारायण जी। कौन से गांव में? सेवंत्री कहां पर पड़ता है? कहां पे पड़ता है? राजसमंद में। सेवंत्री गांव के अंदर यहां रुका हुआ था। तो कहते हैं कि भाई यहां पे सांगा वहां से घोड़ा दौड़ा के इधर आता है सेवंत्री गांव की तरफ, इस रूपनारायण मंदिर में घुसता है। आगे तीर्थ यात्री थे, उन्होंने पूछा कौन हो, ऐसे कैसे घायल अवस्था में घोड़े पर? और सांगा ने बताया कि मैं मेवाड़ का राजकुमार हूं, ऐसे ऐसे भाइयों भाइयों में लड़ाई हो गई, भाई पीछे पड़े हुए और मैं इधर छुपने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा देख तू यहाँ छुपेगा ना तो तू आगे ढूंढ लेंगे तेरे को, तो एक काम कर यहां से निकल जा आगे। उसने कहा यार घोड़ा जवाब दे गया, घोड़ा के बेचारे की दौड़ने की क्षमता होती है, कितना दौड़ेगा? तो उन्होंने कहा हमारे वाला घोड़ा ले, तू तो निकल यहां से, शरणागत की रक्षा करना धर्म है। वो शरण में आया हुआ तो अपना घोड़ा देके उसको भगा दिया। पीछे से पृथ्वीराज जयमल सांगा वाला घोड़ा वहां पे खड़ा हुआ था, तो उन्होंने आगे पूछा कि भाई ये जो घोड़ा खड़ा है इस घोड़े का घुड़सवार किधर गया? तो उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता, हम तो अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने आनाकानी किए से पृथ्वीराज जयमल को पता चल गया कि झूठ बोल रहे हैं ये, तो पृथ्वीराज जयमल वहां पे लड़ाई करते हैं उनसे, लड़ाई करते हैं तो बिदा जेतमल लड़ लेता है। वो खुद भी चाहता था कि लड़ाई हो ताकि सांगा को टाइम मिल जाए, सांगा निकल जाए, लड़ाई होगा तो यहीं पे फंस जाएंगे, सांगा को टाइम मिल जाएगा आराम से। बिदा जेतमल लड़ाई करता है वहां पे, बिदा जेतमल उन दोनों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है, लेकिन सांगा को इतना टाइम मिल जाता है कि सांगा वहां से निकल जाता है। तो बाद में सांगा राजा बनता है। जब सांगा राजा बना था तो उसे ये बात याद थी कि मेरे को उस दिन बचाने वाला आदमी कौन था? जेतमालोत वो था जो अपने को बचाता था। फिर ये इस बिदा जेतमालोत के बेटों को पोतों, ये मारवाड़ का था, इनके बेटे पोतों को बुलाता है, बुला के मेवाड़ के अंदर बसाता है कि जेतमाल दल झूंझिया करवाड़ा कटे सांगो भोगे चित्रकूट सिर बिदा सटे। चित्रकूट बोलते चित्तौड़ को, चित्तौड़ क्या बोलते? सांगो भोगे चित्रकूट। सांगा चित्रकूट पे राज कर रहा, भोगना मतलब होता है राज करना, भोगना मतलब क्या होता है? तो सांगो भोगे चित्रकूट, सांगा चित्रकूट पे क्या कर रहा है? राज। सिर बिदा सटे, सटे मतलब होता है बदले में, सटे मतलब क्या होता है? गांव में कहते हैं आटो साटो, अदला बदली, किसी भी चीज की अदला बदली होती है क्या बोलते हैं? आटो साटो। तो सिर, सिर मतलब गर्दन, बिद्दा सटे, बिद्दा के सिर के बदले में सांगा कहां पे राज कर रहा है? चित्तौड़ पे। तो वो बिद्दा कौन था, पूरा नाम क्या था उसका?